भोग हमें भोग रहे हैं। अब जीव हमारी कंट्रोल में नहीं, हम जीव के कंट्रोल में। मन हमारे कंट्रोल में नहीं, अब मन हमको कंट्रोल में कर रहा है। हाथ पैर हमारे कंट्रोल में नहीं, अब दृष्टि हमारे कंट्रोल में नहीं। अब दृष्टि जैसे हमें चाह रही है हम नाच रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि हम मालिक है, मानी या आत्मा मालिक है, और बाकी ये सब इंद्रियां जो है इसमें रह रहे हैं, शरणार्थी है, शरण पा रहे हैं। तो इनको थोड़ा अपने बस में रखो, और इन्हीं के बस में हम हो जाएंगे तो ये तो जहाँ ले जाएंगे वहां हमें भागना पड़ेगा, फिर किसी भी गड्ढे में जाकर के गिरा देंगे आपकी गाड़ी। तो जीव परवश आंखों पर कानों पर सबको कंट्रोल में करके रखो। ये भोगों का भोग हमें न भोग पाए। भोगा न भुगता वे में वो भुगता तपो न तपता। ताप को तपाने आए थे पर तापों ने हमें ही तपा डाला। दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीनों तापों से तपे हुए हम। कालो नहीं आता वह में भी आता। काल को काटने के लिए जो दुनिया में हमारा की जन्म क्यों हुआ, हमें कोई कीट पतंग जीव जंतु बनाकर भेज देता परमात्मा, और भेजा भी होगा कई बार, पर इस जन्म में मनुष्य क्यों बनाया? भैया तुम काल के विजेता बन जाओ, काल को जीत लो, काल तुम्हें काट न पाए, काल तुम्हें मार न पाए, अमर बन जाओ, अभय हो जाओ, मृत्यु से ऊपर चले जाओ। इसी के लिए हम आए थे इस धरती पर। कालो नहीं आता वह में भी आता। काल आज हमको काट रहा है, हमने काल को नहीं काटा। तृष्णा ने जीर्णा वह में जीर्णा। तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो। तृष्णा नहीं मरी, हम मर मर करके शरीर छोड़ छोड़ करके चले। इसलिए उल्टी गति से चलोगे तो गिरोगे, और सीधे सीधे चलोगे तो संसार भी मीठा लगेगा, रिश्ते भी मीठे लगेंगे, और जो कुछ भी है ये मत कहो संसार छोड़ना है। एक लाइन आपने सुनी होगी कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गंवा कर जाओ। ये छोड़ना, पत्नी को छोड़ना, बच्चों को छोड़ना, मैं वैरागी बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, कुछ नहीं छोड़ पाओगे जीवन में। यदि आपने सब संभाल लिया तो आप छोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपने आप छूटता चला जाए, अपने आप छूटता चला जाए। इसलिए जिंदगी एक आनंद है, जिंदगी जीवन है, इसको बढ़िया से जी। मुझे आश्चर्य होता है, बहुत आश्चर्य होता है कि आप लोग थोड़े से जीभ के स्वाद के चक्कर में लोग बकरे की बलि चढ़ा देते हैं। उस जीव के कष्ट को महसूस लोग नहीं करते, केवल और केवल क्या करते हैं? परंपराओं के नाम पर माता रानी को भी इसमें समेट लेते हैं, घसीट लेते हैं कि माँ भगवती प्रसन्न हो रही है। क्या माँ भगवती ने आकर आपको कहा कि मैं प्रसन्न हो गई हूँ, मुझे खून चाहिए, बकरे की बलि चाहिए? कहा करके? और सत्य ये है कि कहीं भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है कि ऐसी कोई बलि देनी चाहिए। और यदि ऐसा करते हैं तो आप अधर्म करते हैं, आप पाप करते हैं, और उस पाप का परिणाम भी कभी न कभी किसी न किसी रूप में आपको भुगतना ही पड़ेगा। याद रखें, कोई माँ कैसे अपने ही बच्चों का खून पी सकती है? इतनी माताएं यहाँ बैठी है, कोई भी माँ अपने बच्चे का खून पी सकती है? बोलिए, ठीक है? जितने भी यहाँ भी माँ बैठी है, तो माँ भगवती के लिए केवल हम ही उसकी संतान नहीं है, इस धरती पर एक एक जीव उसी माँ भगवती का है और उसकी संतान है। चाहे जीव है, जंतु है, जो भी मनुष्य योनि में है या पशु योनि में है, जो भी जीव जंतु मनुष्य इत्यादि इस धरती पर है, सब माँ भगवती की ही कृपा से है और सब माँ भगवती की संतान है। तो एक माँ अपने एक बेटे का खून पी सकती है क्या? बोलिए ना, पी सकती है? आप कितना बड़ा अनजाने में ही सही कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। सत्य व्रत ने एक व्रत जीवन में धारण किया भागवत में कि मैं सत्य बोलूंगा, और यथार्थ यदि आप सत्संग सुन रहे हैं आप, तो अपने जीवन में भी एक व्रत जरूर धारण कर लीजिए कि हम कम से कम इस क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने घर में कभी भी कम से कम बलि प्रथा को बंद करें, बकरे की बलि नहीं देंगे या ऐसा कोई अशुभ कार्य नहीं करेंगे। ये कर लीजिएगा कम से कम।
ये शास्त्रों के विरुद्ध है जी, ये धर्म के विरुद्ध है। ये आपकी अपनी बनाई हुई परंपरा, अपने बनाए हुए नियम है। बलि चला आ रहा है तो उसको बदलिए। इतने पाप अब तक कर लिए, अब तो बंद करिए, बस करिए भाई। हम परंपराओं के नाम पर कई बार कहते हैं कि ये हमारी परंपरा चल रही है ना। ऐसा हमारे यहाँ हमारी परंपरा हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे। आपके बड़े बुजुर्गों से कोई भूल हुई है तो आप उस भूल को क्यों दोहरा रहे हो? उनसे पाप हुआ तो आप उस पाप में भागीदार क्यों बन रहे हो? उनसे गलतियां हुई तो उन गलतियों में क्यों आप साथ दे रहे हो? और सच बात यह है कि जीभ का स्वाद तुम्हें आता है, जीभ का, और उस जीभ के स्वाद के चक्कर में उस निर्दोष जीव को मार देते हैं। कभी महसूस करना है उसकी चोट को, उसकी पीड़ा को। अपने प्राण सबको प्रिय होते, कौन ऐसा व्यक्ति जिसको प्राण प्रिय नहीं होते? और आप अपने बच्चों को कष्टों से अगर पैदा करते हो तो हर एक माँ, चाहे वो किसी भी जीव जंतु के रूप में हो, कष्ट से ही अपने संतान को पैदा करती है। और किसी को कोई अधिकार नहीं बनता कि आप किसी को जीवन आप नहीं दे सकते तो मृत्यु देने के लिए भी अधिकारी नहीं हो। यदि ऐसा आप करते हो तो पाप करते हो, भयंकर पाप करते हो। ये पाप है, ये शास्त्रों के विरुद्ध है। पर कई बार परंपराओं के नाम पर तो आज तक बहुत हुए, बहुत सी चीजें हो रही है अभी। परंपराओं के नाम पर ही आपको याद होगा कि सती प्रथा भी चलती थी किसी जमाने में। जब पति अगर शरीर छोड़ दे तो पत्नी को, जिंदा पति को, पत्नी को पति की चिता पर लटका दिया जाता था और आग लगाकर उसको भी जला दिया जाता था। पता है कि नहीं? राजा राम मोहन राय ने बंद किया कि ये, क्योंकि अन्याय था, धर्म था। समय के अनुसार ये परंपरा भी बंद होनी चाहिए बलि का। लोग कहते हैं कि फिर यहाँ की खुशहाली नहीं होगी। तो क्या जहाँ बलि नहीं होती है वहाँ खुशहाली नहीं होती है? होती है ना। अब हमारे यहाँ तो बलि नहीं होती है, सब खुश है, आनंद है, चंगे हैं, सब कुछ है, धनवान है, सब अच्छे। कहीं कहीं नहीं चलता है, बहुत जगह। और बलि देने से आपके भूत प्रेत खुश हो सकता है, माँ कभी खुश नहीं होगी। भूतों की भक्ति कर रहे हो आप, भूतों को मना रहे हो या माँ को मना रहे हो? माँ के नाम पर आप जो गलत करते हैं, उदाहरण के रूप में मैं समझा देती हूँ माताओं को भी, ध्यान से समझिए। कुछ चीजें समय पर शुरू की होती है, कुछ चीजें किसी कारणवश, और फिर उनका रूप बदलकर कुछ और हो जाता है। हमारे यहाँ कुछ भी शुभ काम करने से पूर्व नारियल को तोड़ा जाता था, नारियल की बलि चढ़ाई जाती थी। मतलब नारियल को तोड़कर उसका प्रसाद बनाकर बांटा जाता था, और कई जगह पर आज भी ये होता है। लेकिन धीरे धीरे हमने कुछ और शुरू कर दिया। कई बार हमने देखा रावण ने अपने शीश को ही चढ़ा दिया था भगवान शंभू के चरणों में, अपने शीश की बलि दी थी, अपने शीश को चढ़ा दिया था। उतना उसके अंदर वो ज्ञान का प्रकाश था रावण के अंदर। किसी ने कभी कोई संकल्प ले लिया कि मैं अपनी उंगली काट कर चढ़ा दूंगा, धीरे धीरे रूप बिगड़ता आया, बदलता आया। और फिर हमने देखा कि अब हमें भी कोई बलि देनी है तो क्या करें? तो कमजोर को पकड़ो। तो कमजोर कौन है? बकरा। ये क्या करेगा? ये तो ज्यादा मिमियाएगा और कुछ भी करेगा नहीं है। अगर बलि देना चाहते हो वास्तव में तो शेर की बलि दो, तब तो हम समझे आपको है हिम्मत। इतने ही यदि वीर बहादुर है, इतने ही यदि श्रेष्ठ हो तो शेर को पकड़ कर लाओ और बलि देकर दिखाओ, खुद ही बलि हो जाओ। पर हमने कमजोर को पकड़ लिया, बांध लिया और उसकी गर्दन पर आरी चला दी, वो तो कुछ नहीं कर सकता। और परंपराओं के नाम पर ये गलत हो रहा है। उदाहरण के रूप में माताओं, शायद आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। एक समय ऐसा हुआ था कि एक घर में शादी थी, विवाह था। तो जिस घर में माताओं विवाह था उस घर में एक पालतू बिल्ली रहती थी।
तो जब घर में पालतू बिल्ली थी तो घर पूरे घर में ही वो घूमती थी बिल्ली। घर में शादी आई तो घर में तमाम शादी के सामान होते हैं ना। अब जो घर की महिला थी, माता थी, उसने सोचा कि इस सामान को भी कहाँ हटा करके मैं रखूंगी। खाने की भी बहुत सी वस्तुएं हैं, वैसे भी बहुत सी वस्तुएं हैं, तो इस बिल्ली से क्या क्या हम सामान बचा करके रखेंगे। तो इस महिला ने उस बिल्ली को ही ढक दिया, उस बिल्ली को झाल से ढक दिया। झाल समझते हैं ना, टोकरी जो होती है लकड़ी की जिसमें गाय भैंस के लिए चारा डालते हैं, हमारे यहाँ उसको झाल कहते हैं हमारे घर में। तो इसको टोकरी ली और उस बिल्ली को उसके नीचे दबा दिया, क्योंकि वो लकड़ी की होती है तो उससे उसको हवा भी आती रहेगी और कोई तकलीफ भी नहीं होगी। वही भोजन रख दिया और उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया ताकि ये हल्की टोकरी उठ न जाए और ये बिल्ली निकल न जाए। ये किया केवल इसीलिए क्योंकि उस समय जरूरत थी उनको, क्या क्या घर के सामान छुपाए, क्या क्या भीतर ताले में रखे, इससे बिल्ली को ही ढक दिया उन्होंने। इसलिए अब आराम से घर सारे काम हुए, घर के बारात की तैयारी हुई, बेटे का विवाह था, बारात निकल गई, कोई समस्या नहीं हुई, सब व्यवस्थित हो गया। अब इसी कार्य को बहू जो थी वो देख रही थी। अब 20 वर्ष के बाद इसके बेटे की शादी आई, विवाह आया, इसने देखा कि सब बाराती बारात के लिए तैयार, बारात निकलने के लिए तैयार है, तो इसने तुरंत कहा कि नहीं अभी बारात नहीं निकलेगी, पहले बिल्ली मंगाई जाए, हमारे कुल की परंपरा है। समझ रहे हैं ना, हमारी परंपरा, हमारे बूढ़े करते आ रहे, हमारे सासू माँ करती आई है, हमारे बड़ों ने हमें बताया, हमने देखा अपनी आंखों से कि उन्होंने किया, इसलिए बिल्ली मंगाई जाए। अब जो बाराती रसगुल्ले खाने के लिए बेचारे तैयार हुए, अब वो बिल्ली ढूंढने निकल गए। बिल्ली नहीं मिल रही है, वो तो पालतू थी तो घर में थी। अब बिल्ली ढूंढ कर लाए तो वो टोकरी नहीं मिले, क्योंकि जमाना बदल गया है 20 साल बाद। कुछ बिल्ली ढूंढने गई, कुछ टोकरी ढूंढने गए, बिल्ली लाई गई, फिर बिल्ली को टोकरी के नीचे दबाया गया, फिर टोकरी पर एक बड़ा सा पत्थर रखा गया। अब परंपराएं पूरी होगी, बोले अब बारात निकालो, अब कुछ अशुभ नहीं होगा। तो ये क्या है, ये शुभ अशुभ बिल्ली के लाने या ढकने से नहीं होता, ये तुम्हारी बुद्धि में आकर बैठ गया है। तुम जो सोचोगे वही होगा। यदि तुमने सोच लिया ऐसा करने से शुभ होगा तो शुभ ही होगा, और यदि सोच लिया कि अशुभ होगा तो अशुभ ही होगा। जैसा जैसा चिंतन करते हो वैसे वैसे आपके साथ घटनाएं घटती चली जाती है। आपने सोच लिया है कि बलि देने से ही यहाँ सब खुशहाली होगी, और आप जब सोच लोगे कि बलि देने से खुशहाली नहीं, बलि देने से हमारे बच्चों का भविष्य समाप्त हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होता चला जाएगा। माँ कभी बलि नहीं मांगती, माँ दुष्टों का दमन करती है, और कहते हैं कि माँ दुष्टों का खून पीती है। तो खून पीने का मतलब कटोरा लेकर उनका खून पीने नहीं गई थी माँ भगवती। महिषासुर इत्यादियों का, दुष्टों का दमन करके माँ ने उनको समाप्त किया था। और एक उदाहरण के रूप में, एक मुहावरे के रूप में लोग कह देते हैं कि माँ दुष्टों का खून पीती है। नहीं, एक मुहावरा है, खून पीने का अर्थ माने दुष्टों को समाप्त कर देना। कितने लोग ऐसे हैं जो बलि प्रथा में लोग साथ देते हैं। यहाँ भी कोई है क्या साथ देते? कितने लोग हैं हाथ उठाए? कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में मांस पकाया जाता है, माताएं बंधु सब हाथ खड़ा कर सकते हैं? नहीं पड़ता है भगवती का। अच्छा ठीक ठीक। माताओं आप लोग भी खाते हैं क्या? सुन लीजिए, जैसा खाओगे अन्न वैसा